हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और हम भाई बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 की। आपको मैं पढ़ा रहा था भाई, आपको उपसंयोजी यौगिक पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आपको मैंने वहाँ पे केंद्रीय परमाणु और मैंने एक और बताया हुआ था आपको उपसंयोजी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ठीक है। उपसंयोजक नंबर निकालना यानी संख्या बताना, ठीक है। संख्या बताना कि क्या होगी संख्या, ठीक है। उपसंयोजी संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर या संकर नंबर कहते हैं उसको, संकुल नंबर भी कहते हैं। उन्हीं को निकालने के लिए बता रहे थे। थोड़ा सा प्रैक्टिस उसकी और कर लेते हैं और भी थोड़ा सा निकाल लेते हैं, कुछ यौगिकों का निकाल के बता देते हैं, समझ लेते हैं भाई क्या होगा। देखिए भाई क्या करना है, सीधे सीधे आपको जोड़ के देख लेना है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 ये है। तो मैं पूछूं आपसे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्या पूछूं मैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आप जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर Cn बराबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को Cn कहते हैं, ठीक है। Cn बराबर क्या हो जाएगा भाई, आपका Cn बराबर क्या हो, ये 4 हो गए, ये 4 है, बिल्कुल नहीं लेंगे इसको, बिल्कुल नहीं लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है। आपको भाई उसी का नंबर बताओगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा जो लिगेंडो का नंबर होता है। क्या होता है, लिगेंडो का नंबर, यानी कितने लिगेंड ने कितने दाता परमाणु अपने अपने लोन पर उसको दे रहे हैं, उसी को संख्या को हम कहते हैं क्या, उसका Cn नंबर, ठीक है। बात समझ में, Cn नंबर, Cn कहते हैं, Cn का मतलब हुआ इसने कितना इसको दिया। Cn ने, साइनाइड ने आयरन को कितना लिगेंड यानी कितना लोन पेयर उठा के अपना दे दिया जिससे वो संतुष्ट हो गया। बात समझ, उसी को क्या कहते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब ये क्या, कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा, जो अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आएगा वही उसी का क्या निकालेंगे हम लोग, उसी को बताएंगे, उसी में से निकाल के बताएंगे। यानी कि आप जानते हो दाता परमाणु गुणे लिगेंडों की संख्या, यही पढ़े हो आप लोग। तो दाता परमाणु में कितने भाई, एक ही Cn है तो एक ही लोन पेयर देगा, तो एक लोन पेयर तो एक गुणे कितने लिगेंडों की संख्या कितनी, 6 बराबर कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा भाई 6, यानी Cn नंबर कितना हो जाएगा इसका, Cn कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। बात समझ में आई ना, बातें समझ में आ गई है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं Cn CuEn का होल ट्वाइस +2 है। इसका बताना जरा भाई, इसका जरा बताना। तो आप जानते हो भाई Cn निकालने के लिए क्या करेंगे, Cn निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको सबसे पहले इसके लिगेंडो दाता परमाणु की संख्या, दाता परमाणु कितने हैं भाई, इसमें 2 होते हैं। En में कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 हो गए तो इसका मतलब 2 गुणे कितने परमाणु है, 2 है, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। बात समझ में, इतना कितना हो गया भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। बहुत सारे लोगों को मैंने दिया हुआ था, बहुत सारे यौगिक को मैंने दिया हुआ था, बोला था कि आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के मुझे बताओगे, लेकिन किसी ने ज्यादा कुछ बताया नहीं था, किसी ने ज्यादा कुछ बताया नहीं था। एक यौगिक मैंने दिया हुआ था आपको CONH2NH3 का होल 5Br यही दिया हुआ था आपको। मैंने एक ऐसा वाला कंपाउंड दिया हुआ था, आपने किसी लोगों ने 4 किया, किसी ने 5 किया हुआ, ठीक है, किसी ने 5 किया हुआ। अरे भाई साहब ये जरा देखना क्या होता है भाई। मैंने कहा था, क्या बोला था, Cn बराबर क्या होगा भाई, लिगेंडो दाता परमाणु संख्या NH3 है। यहाँ पर दाता परमाणु कितने हैं, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से भाई, 2 प्रकार से। एक तो NH3 है, लिगेंड कितने भाई, यहाँ पे 2 लिगेंड है। टोटल कहने को तो 6 लिगेंड है, लेकिन 5 NH3 के हैं और 1 ब्रोमीन के। अरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होता है, एक बात समझ लेना, दिमाग में बैठा लेना भाई, हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लेना कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसके अंदर 2 ही चीज मौजूद होती हैं। क्या होती है, 2 ही चीज मौजूद होती हैं। पहली चीज केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और दूसरी परमाणु जो दूसरी चीज उपस्थित होता है उसे कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिगेंड कहते हैं। बात समझ में आई ना।
तो ये हुआ कोबाल्ट, क्या हुआ आपका केंद्रीय धातु परमाणु हुआ। धातु जो होगा वो केंद्रीय धातु परमाणु हुआ। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस बारे बड़े क्वेश्चन में होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद जितने लोग भी बचे वो सभी के सभी क्या होंगे आपके होंगे लिगेंड, और लिगेंडों का दादा परमाणु खोज लोगे, हो गया काम। बात समझ में आई। तो देखना NH3 के कितने हैं, एक। NH3 कितना लोन पेयर देता है, एक ही लोन पेयर देता है, एक गुड़े कितने हैं 5। ये तो NH3 का हो गया, प्लस कितना ब्रोमीन का, ब्रोमीन कितना देता है भाई, एक देता है, एक लोन पेयर देता है, कितना है ब्रोमीन, एक है, गुड़े एक बराबर कितना हो जाएगा भाई 5 प्लस में 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। बात समझ में आई। कितने लोन पे CN आया भाई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6 आया। बात समझ में आई ना। ये बात हो भाई, ऐसे बातें करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलते भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब एक और मैं दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसका जरा निकाल के बताना। तो ऐसे ही निकालेंगे भाई, ऐसे ही निकालेंगे, जरा तो देखना तो कैसा होता है। देखिए PT EN का होल टू Cl2, ठीक है। बात समझ में। इसका जरा बताना मुझे, तो इसका जरा करना आ जाएगा क्या, आ जाएगा क्या भाई, बिल्कुल आ जाएगा, आपको तो आ ही जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी Cl2 बाहर नहीं है इसके, ये उदासीन है, ठीक है। अब इसका तो आ ही जाना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, आ जाना चाहिए, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखना कैसे आएगा। निकालना हमको CN निकालना, CN निकालना जानते हो भाई, क्या करना, दाता परमाणु, इसके अंदर जितने भी लोग हैं, ये PT क्या हुआ अपना केंद्रीय धातु परमाणु, इसके बगल में क्या है EN है, ठीक है। डाई एथिल एमीन, डाई एमीन होता है इसका, ठीक है। ये EN है, इधर क्या है क्लोरीन है। तो इसका मतलब समझ जाओ भाई, EN का कितना होता है दाता परमाणु भाई, 2 होते हैं। कितने होते हैं, बाइडेंटेट है ना, बाइडेंटेट तो 2 होंगे, 2 गुड़े कितने हैं परमाणु, कितने लिगेंड है, 2 लिगेंड है, गुड़े 2 कर देंगे। प्लस क्लोरीन कितना देता है, एक ही देता है, इसका मतलब 1 गुड़े कितने क्लोरीन है, 2 है, प्लस कर देंगे 2 बराबर कितना हुआ भाई, 2 दूनी 4 प्लस 2 कितना हुआ भाई 6 हुआ। इसका CN कितना हुआ भाई 6 हो गया। बात समझ में। इस तरीके से निकालोगे भाई, इस तरीके से निकालोगे बात खत्म हो जाएगी, बातें खत्म हो जाएगी, इस तरीके से निकालोगे तो, नहीं तो भाई आप ऐसे ही निकालते रह जाओगे, आएगा नहीं। समझ गए ना, समझ गए हो, ठीक है। बात समझ में आई। अब चलते हैं थोड़े से आगे की तरफ, क्या करते हैं भाई, आगे की तरफ चलते हैं। अब एक जरा बताना मुझे, इसका आप लोग करके कमेंट बॉक्स करोगे, क्या करोगे, इसका करके कमेंट बॉक्स करोगे। CrH2O होल 6+3, इसका आप करके कमेंट बॉक्स करोगे मुझे, क्या करोगे भाई, कमेंट बॉक्स करोगे। ये बात है, नॉर्मल वाला कर देना, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बात समझ में आई। थोड़ा से आगे देखेंगे। अब हम आगे देखेंगे कि आगे क्या पढ़ना, हमें पढ़ना है धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। क्या करना, इन धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो उन्हीं को सीखना है भाई, ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है। तो लिखना भाई, धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातुओं का ऐसे लिखना, केंद्रीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या। इसका निकाल के मुझे बता देना आप लोग, ठीक है। इसका निकाल के मुझे बता देना, जो मैंने अब आपको अभी दिया हुआ था। लिखिए भाई, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या, या केंद्रीय धातु को लिखना, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। बात समझ में आई क्या भाई, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, ठीक है। अब मैं निकालना बता रहा हूं क्या होता है, तो जानते हो भाई ऑक्सीकरण संख्या का मतलब क्या होता है, ये तो अभी सभी जानते हो। क्या जानते हो भाई, किसी भी परमाणु द्वारा क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या त्याग करना, क्या कहलाता है उसका, ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। यहाँ पर केंद्रीय धातु है, धातु परमाणु, तो इसका मतलब केंद्रीय धातु परमाणु में से किसी भी उपसहसर्जी यौगिक में, किसी भी उपसहसर्जी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को क्या करना, त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, क्या कहलाता है अपना भाई
अपना ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। बात तो ये सभी जानते हो, कक्षा छोटे बच्चे से जानते आ रहे हो, ठीक है। उसी बात को लिख लेना भाई। क्या होगा भाई? उपसंयोजी उपसंयोजी यौगिक, यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या त्याग करना, ग्रहण करना या त्याग करना उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। बातें समझ में क्या कहलाती है भाई? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझिए इस बात को, समझिए। जैसे देखते हैं, जैसे मैं सबसे छोटा लेके चलता हूं जो आप देखे हो, ठीक है। K4FeCN6 यही है, इसका निकालना भाई। तो इसको निकालने के लिए एक बात समझ जाना, इसको निकालने के लिए ऑक्सीकरण संख्या जैसे निकालते हो वैसे ही निकालोगे। क्या करोगे? वैसे ही निकालोगे। एक बात है, थोड़ी सी ध्यान रखना। क्या करना है निकालने के लिए? क्या करेंगे? इसको समझ जाओ, इसको पहले हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? इसे पहले तोड़ेंगे। ऐसा दिख गया या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगल बगल कुछ भी दिख गया, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर शिप दिख रहा है तो डायरेक्टली निकाल लोगे, ठीक है। अब जानते हो भाई उपसंयोजी यौगिक के बारे में, जानते हो कि किसी को भी पानी में घोलने पर, कहीं पे उसका विलयन बनाने पर वो अपने आयन को या फिर अपना गुण त्यागते नहीं है। अपना गुण त्यागते नहीं है, इसका मतलब अपना कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसको बना के रखते हैं, उसके अलावा जितने अगल बगल वाले सबको निकाल देते हैं। इसका मतलब जैसे इसको घोलोगे, इसको जैसे इसके अंदर घोलोगे 4K+ बनेगा, और क्या बनेगा? क्या बनेगा? FeCN6। यदि यहां पर क्या हुआ? एक प्लस, एक पोटेशियम के पास एक प्लस, तो 4 पोटेशियम के पास 4 प्लस, इधर 4 प्लस बना तो उधर क्या बनना चाहिए? 4 माइनस बना। क्या बना भाई? 4 माइनस बना। अब अपना काम हो गया। क्या निकालना था? केंद्रीय परमाणु का ही तो निकालना था हमें। किसका निकालना था भाई? केंद्रीय परमाणु का ही तो निकालना था। अब निकल जाएगा भाई, अब निकल के आ गया। अब मान लेते केंद्रीय परमाणु धातु परमाणु का हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालना, हमें नहीं पता है तो मान लेते x। क्या मान लेते हैं? x। जैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालते सेम एज निकालेंगे, x मान लेते हैं। अब जो आगे वाला उसको उसमें जोड़ देते। क्या करते हैं? जितने भी केंद्रीय परमाणु, जितने भी उसके अंदर होते हैं परमाणु, सभी की ऑक्सीकरण संख्या निकाल के उसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? उन्हीं का जोड़ होता है। तो इसका मतलब इसका x हुआ प्लस Cn का, पूरे Cn का कितना होता है भाई? पूरे Cn पे कितना माइनस होता है? 1 माइनस। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 है। क्या है भाई? -1। एक Cn का -1। कितने Cn है भाई? कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड, यानी 6 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आई? प्लस, अब कोई चीज है नहीं, आगे कोई चीज है नहीं तो बराबर कर देंगे। आगे बराबर कर देंगे। उसके बाद उस पूरे यौगिक पे जितना आयन दिखता है, उस पूरे यौगिक पे जितना आयन दिखता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या उसके बराबर हो जाता है। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 माइनस के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 4 माइनस के बराबर हो जाएगा। यहां से भी निकालेंगे, यहीं से भी मैं निकाल के दिखाऊंगा, यहां से भी निकाल के दिखाऊंगा, घबराना नहीं, ठीक है। यहां ये हो जाएगा -4 के बराबर हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा भाई? -6 बराबर -4। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? -4 प्लस में 6। x बराबर क्या हो जाएगा भाई? +2। यानी कि Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है भाई? +2 में है। क्या है भाई? +2 में उपस्थित है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा? कौन सा रहा होगा? Fe+2 रहा होगा। क्या रहा होगा? Fe+2। अब यहां से निकालना सीखो। ये तो यहां से निकल गया, इससे निकल के आएगा। अब यहां से भी निकालना सीख लेते भाई, यहां से भी निकालना सीख लेते हैं। अब क्या करना है? जिसका पूरे का निकालना, देखो समझो, Fe का निकालना है, इसका पता है, इसका पता है, ठीक है।
अब क्या है, एक पोटेशियम का कितना होता है भाई, +1 होता है, कितना +1 गुणे 4 प्लस, इसी के अंदर तो है, इसी के अंदर तो है, जोड़ लेते हैं भाई, प्लस Fe का नहीं पता कितना x होता है, एक Fe का x मान लेते हैं, कितने Fe है, 1 है, तो गुणे 1 कर देंगे, इसका मतलब Fe यानी x ही रहेगा, ठीक है, प्लस अब एक Cn का कितना होता है, -1 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ दिख रहा है, कोई आयन दिख रहा है इसके ऊपर, नहीं दिख रहा है, कोई आयन दिख रहा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0 हो गया, कितना हुआ 0, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि इसको अलग किया तो यहाँ पे दिखने लग गया था, इसलिए मैंने लिखा हुआ था, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, +4 + x -6 बराबर 0, इसको उधर भेज दूं तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, +6 -4 बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी Fe क्या है भाई, यहाँ पे +2 में उपस्थित है। बात समझ में आई, क्या है भाई, +2 में उपस्थित है। इस तरीके से निकालेंगे भाई, इस तरीके से इनको निकालेंगे, इनकी ऑक्सीकरण संख्या। इसको क्या करो, फटाक से लिखो, फिर मैं कुछ आगे दे रहा हूं, कुछ लोगों को मैं आगे दे रहा हूं, उनको निकाल के बताओगे, ठीक है भाई, निकाल के बताओगे जी, बिल्कुल निकाल के बताओगे, ठीक है, बात समझ में आई। चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ये हो गया आपका। अब देखो, दोनों कहीं से भी निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी निकाल लो, बस समझना है आपको, डायरेक्टली निकाल लो आप, कोई दिक्कत नहीं भाई, डायरेक्टली निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझना आगे, आगे समझना, देखना आपको अभी मैंने पीछे दिया था PTEN का होल ट्वाइस Cl2 कोष्टक बंद, यही दिया हुआ था। अब इसका निकालना, Pt का निकालना है, प्लेटिनम का निकालना है भाई, प्लेटिनम का निकालना तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, प्लस En का कितना होता है भाई, NH2 क्या होता है भाई, NH2 CH2 CH2 NH NH2 CH2 CH2, यही तो होता है, यही होता है ना भाई, यही होता है, सर ये होता है, क्या होता है भाई, यही होता है, डाईएमीन एथिल होता है, यही होता है ना, डाईएमीन एथिल, इसी को EN कहते हैं, क्या कहते हैं, EN कहते हैं। इस पे कोई आवेश दिख रहा है क्या, इस पे कोई आवेश दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यदि आवेश नहीं, इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या है इसकी, 0 भाई, 0 है, 0 का मतलब क्या हुआ, 0 कितने हैं, 2 हैं, 2 कर देंगे, गुणे 2 कर देंगे, प्लस क्या होगा भाई, एक क्लोरीन का कितना होता है भाई, -1 होता है, कितना, एक क्लोरीन का -1 होता है, कितने क्लोरीन है, गुणे 2 बराबर, कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 0, x बराबर क्या हो जाएगा भाई, +0 -2 बराबर 0, तो x बराबर +2, क्या हो जाएगा भाई, +2, यानी प्लेटिनम यहाँ पर क्या है भाई, P2 जो है वो +2 में उपस्थित है। बात समझ गए। इस तरीके से भाई इनका कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस तरीके से कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है, बात समझ गए, बातें समझ में आ गई हैं आपको, ठीक है। मैं कुछ और दे दूं, कुछ और दे दूं भाई, बिल्कुल दे सकता हूं, बिल्कुल आपको दे सकता हूं, देखना भाई, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, इसका जरा बताना, इसका बताओगे तो क्या आएगा भाई, इसका क्या आएगा, अब समझना बात को, अब ध्यान से बात को समझना है। अब Ag का कितना होता है भाई, x होता है, प्लस अमोनिया कितना होता है भाई, अमोनिया में कोई चार्ज होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होता, कोई चार्ज नहीं, तो इसका मतलब 0, यानी गुणे 2, प्लस में क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, -1 कर लिया मैंने। अब कितने क्लोरीन है, 1 गुणे 1 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, बराबर 0, यानी x + 0 -1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या होगा भाई, +1 हो जाएगा। इसका मतलब Ag क्या है भाई, Ag जो है वो +1 में है, कितना भाई, +1 में उपस्थित है। बात समझ में आई, इसमें Ag +1 में उपस्थित है। इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे नामकरण, तो वहां पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीकरण संख्या लिखनी पड़ती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लिखनी पड़ती है, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है वहां पे। तो इस तरीके से भाई कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, इनकी कैलकुलेशन करेंगे। बात समझ में आई भाई, बातें समझ में आई ना। तो मैं कुछ देता रहूं आपको, मैं कुछ देता रहूं, कोई यौगिक देता रहता हूं, आप निकालते रहिए, क्या करिए भाई, निकालते रहिए, कुछ और मैं यौगिक दे दूं, आप निकाल के उसको बताओगे, ठीक है। बात समझ में आई।
चलिए मैं आगे एक लंबा बड़ा सा यौगिक देता हूं, बहुत ही धांसू वाला यौगिक, ठीक है। देखिए भाई क्या है, एक लिखना आप भाई, आप लिखना PTNO NO2 EnCl NH2, ऐसे लिखना बड़े वाले कोष्टक में PTNO2, उसके बाद En, उसके बाद आपका Cl है, ठीक। हाँ Cl NH2, Cl NH3 का होल ट्वाइस क्लोरीन। इसका बताना भाई, इसका जरा बताना क्या होगा, इसका क्या होगा जरा लिख के बताना हमको, जरा लिख के बताना। तो भाई क्या होगा होने वाला है इसका, इसका Cl2 हो जाएगा, ठीक है Cl2। अब जरा देखो कैसे निकाला जाए, इसको कैसे निकाला जाए, ठीक है, बात समझ में आई? इसको कैसे निकाला जाए यही समझना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा आप लोग क्या करो भाई, इसको जरा निकाल के देख लो, पहले निकाल के आप देख लो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, आप निकाल के देख लो, फिर देन मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है, बात समझ में आई? देखो भाई निकला किसी का निकला नहीं निकला भाई, निकला हो नहीं निकला हो बता देना, जरा बता देना भाई जरा। क्या होता है भाई, निकला किसी का? चलिए भाई आ गया होगा, जो भी आया होगा देखिए आप अपना देखिए, इधर देखिए आप। पीटी का भाई क्या होता है, भाई पीटी का क्या होता है, एक्स होता है। मैंने पीटी का ये तो निकालने के लिए बताया था, पीटी का नहीं पता हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एक्स मान लिया। प्लस कितने पीटी है, एक है, एक का गुणा करो कोई दिक्कत नहीं। NO2 का कितना होता है भाई, NO2 समझ जाना क्या है भाई, O2 जो है वो प्लस में, क्या है भाई प्लस में है, ठीक है। तो क्या होगा भाई +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। कितने ओ NO2 है, एक है, गुणे एक करते हैं कोई फर्क नहीं आएगा। प्लस En का कितना होता है भाई, 0 होता है, क्या होता है En का 0 होता है, गुणे 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? एक क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, गुणे 1 हो जाएगा। प्लस NH3 का कितना होता है भाई, 0 होता है, प्लस कर देते हैं, 0 होता है, 0 कर दिए, गुणे 2 कर दिए, ठीक। करते रहो, जो दिख रहा है सबको कर डालो, ठीक है। प्लस एक क्लोरीन का भाई -1, कितने क्लोरीन है, 3, 2 क्लोरीन है, गुणे 2 कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे 2 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, पूरे पे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आवेश नहीं, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई? तो x बराबर क्या हो जाएगा, +1 ये 0 हो गया, ये -1 -1 0 हो गया, -2 क्या हुआ भाई, -2 बराबर 0। प्लस और माइनस कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दोगे +2, यानी प्लेटिनम जो है यहाँ पे वो +2 में है, क्या है भाई +2 में है। बात समझ में आई, किस में भाई, +2 में उपस्थित है। ऐसे बात करेंगे, ऐसे इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, क्योंकि आईपीएससी नाम लिखेंगे तो वहां पे इसका यूज आएगा, क्या होगा भाई, इसका यूज आएगा आपका, ठीक है, बात समझ में आई? चलते हैं अब आगे की बातें करते हैं। आप तो बहुत सीख लिए होगे, क्या होगा भाई, सीख जाओगे, अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना घर पे, वो आ जाएगा। जितने भी उपसर्जनीय यौगिक हैं प्रैक्टिस करना, आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप क्या करना, उसको कमेंट बॉक्स कर देना, वो मैं सोल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है, सोल्यूशन मैं दे दूंगा उसका, जो न आए, ठीक है, बात समझ में भाई? अब हेडिंग डालना समरूप व असमरूप संकर यौगिक, समरूप व असमरूप संकर यौगिक लिखना भाई हेडिंग। छोटे छोटे शब्द हैं, इसको निकाल के फिर हम इसको समझ लेंगे, फिर चलेंगे आईपीएससी नाम के ऊपर, ठीक है। इन छोटे छोटे शब्दों को समझ लेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे आईपीएससी नाम के ऊपर कि आईपीएससी नेम है क्या चीज, ठीक है, बात समझ में आई? तो चलते हैं भाई, क्या हो गया, समरूप, हेडिंग डाल लेना समरूप व असमरूप
संकर यौगिक। ठीक है, देखिए भाई समरूप क्या होता है, जिसमें लिगेंड एक ही प्रकार से, उसे समरूप कहते हैं। जिसमें लिगेंड क्या हो, अलग अलग हो, एक प्रकार का ना हो, उसे कहते हैं असमरूप। ठीक है, जैसे मैं लिखो, इसमें लिखना जिन संकर यौगिकों में लिगेंड एक प्रकार के हो, एक प्रकार के हो, उसे समरूप कहते हैं। समरूप संकर यौगिक व जिसमें असमान हो, क्या हो, असमान हो, उसे असमरूप संकर यौगिक कहते हैं। जैसे देखना, एग्जाम्पल देखना भाई, इसका एग्जाम्पल देखोगे क्या आएगा। एग्जाम्पल देखना, जैसे मैं कहता हूं, जैसे आपने पीछे लिखा हुआ था, अभी पीछे लिखा हुआ था, एक लिखा हुआ था कोबाल्ट NH3 का होल 5 Br। ये क्या भाई, असमरूप है। क्या भाई, असमरूप है कि नहीं। देखो इसमें लिगेंड कौन कौन है, NH3 भी है, Br भी है। दो तरीके से अलग अलग है कि नहीं, समान है क्या, नहीं, बिल्कुल समान नहीं है, अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे असमरूप। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यहीं पे हो जाता, यहीं पे ये कोबाल्ट क्या हो जाता भाई, कोबाल्ट, यदि ये यहीं पे NH3 का होल 6, यदि ये ऐसा होता तो इसे बोलते समरूप। क्या बोलते, समरूप संकर यौगिक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं आगे बोलूं, आगे कुछ और दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकते हैं भाई। देखना भाई जरा, अभी आपने लिखा हुआ था एक PT, क्या लिखा हुआ था भाई, PtNO2, उसके बाद En, फिर उसके बाद आपने लिखा हुआ था Cl, फिर उसके बाद आपने लिखा था NH2 NH3 का होल ट्वाइस, फिर क्या लिखा था आपने, Cl, ये लिखा हुआ था ना, 1 3 4 4, सही है। ठीक है, यही लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या भाई, असमरूप है। क्या है भाई, असमरूप। क्यों, देखो इसमें लिगेंड कौन कौन काम कर रहा है भाई, NO2 भी है, En भी है, Cl भी है और NH3। इसका मतलब लिगेंड सब में क्या है, अलग अलग है। क्या है, अलग अलग, इसे क्या बोलेंगे, असमरूप। असमरूप, और जिसमें क्या हो जाए, लिगेंड क्या हो जाए भाई, Pt है, Pt है, इसी में मैं क्या कर दूं भाई, NH3 जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं भाई, NH3 का होल 6 जोड़ दूं, तो ये क्या है भाई, समरूप है। क्या भाई, समरूप है। ठीक है, बात समझ में आई, क्या भाई, समरूप है, तो इसको बोलेंगे समरूप, इसे क्या बोलेंगे, असमरूप। ठीक है, असमरूप, इसी में क्या करते भाई, PtCl है, PtCl4 +2। ठीक है, +2 इसको कर दें तो भी क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समरूप। देखो इसमें क्या है, क्लोरीन क्लोरीन सभी चारों क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा भाई, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई, बातें समझ में आई ना। ये सारी चीजें समरूपता की बातें बताती, किसकी बताती है भाई, समरूपता। ये सभी क्या बताती है, असमरूपता। इसका मतलब इसमें लिगेंड क्या होंगे, अलग अलग, अलग अलग होंगे। ठीक है, बात समझ में आई, लिगेंड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं, आगे की बातें करते हैं, चलिए।
नेक्स्ट बातें करते हैं एक केंद्रक संकर यौगिक और बहु केंद्रक संकर यौगिक की बात करें। क्या करेंगे भाई? बहु केंद्रक संकर यौगिक। कुछ होते हैं एक केंद्रक होते हैं, कुछ लोग होते हैं क्या है? बहु केंद्रक होते हैं। बात समझ में आई? केंद्रक का मतलब समझ गया था आप लोगों ने, केंद्रीय परमाणु जिससे क्या हो? लिगेंड सीधे सीधे जुड़े हो। किसी में एक होते हैं, जैसे अभी तक जितने भी आपने अभी तक ये सारे एग्जाम्पल पढ़े वो सभी के सभी क्या थे? एक केंद्रक थे। कितने केंद्रक थे भाई? सभी में एक ही केंद्र, केंद्रीय परमाणु सिर्फ एक ही था सब में, किसी में ऐसा नहीं था जिसमें केंद्रीय परमाणु दो रहा होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ में होता है कि उसमें दो तीन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, दो भी रहेगा तो उसे हम बहु केंद्रक में ही मानेंगे। क्या करेंगे? बहु केंद्रक, द्विकेंद्रक नहीं कहेंगे। कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन एक के अलावा जितने भी केंद्र होंगे सभी को हम बहु केंद्रक में ही मानेंगे। तो लिख लेना हेडिंग भाई, एक केंद्रक व बहु केंद्रक संकर यौगिक। एक केंद्रक व बहु केंद्रक संकर यौगिक। ठीक है, एक केंद्रक संकर यौगिक क्या होता है? बहु केंद्रक संकर यौगिक क्या होते हैं? जरा लिखना है इसको, तो लिखना भाई। क्या लिखोगे? वह संकर यौगिक, वह संकर यौगिक जिसमें केवल एक केंद्रीय धातु परमाणु हो, उसे एक केंद्रक संकर यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एक केंद्रक संकर यौगिक कहते हैं। तथा जिसमें एक से अधिक संकर यौगिक या फिर एक से अधिक केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित हो, उसे बहुकेंद्रक संकर यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं। अब देखना भाई, एक केंद्रक का मतलब वही भाई, सीधी सीधी बात है, Pt हो गया, En हो गया, Cl2 हो गया। ठीक है, क्या होगा भाई? Cl2 हो गया। इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? एक केंद्रक। इसमें क्या भाई? एक केंद्रीय है कि नहीं? एक केंद्रीय है कि नहीं? इसमें देखना ये एक केंद्रीय है। कितने केंद्रीय है? एक केंद्रीय। इसका मतलब कि एक केंद्रक हुआ। कितना हुआ भाई? एक केंद्रक। एक केंद्रक संकर यौगिक। ठीक है, बात समझा? इसे क्या कहते हैं? एक केंद्रक संकर यौगिक कहते हैं। अब कुछ होते हैं जो क्या होते हैं? बहुकेंद्रिक होते हैं। क्या होते हैं भाई? बहुकेंद्रीय होते हैं। जैसे भाई देख लेना, जैसे देख लेना आपका Pt NH2 NH3 का होल ट्वाइस Cl2, इधर देखना PtCl4, ये देखना, ये क्या है भाई? बहुकेंद्रक है। क्या है? बहुकेंद्रक है। बात समझ गए ना? ये क्या अपना बहुकेंद्रक है। बहुकेंद्रक का मतलब होता है जिसमें केंद्र एक से अधिक हो। क्या भाई? एक से अधिक केंद्र हो। देखना, इसमें कितने केंद्र है? दो केंद्र। कितने केंद्र हैं? दो केंद्र है। ये एक केंद्र, दो केंद्र। ये भी तो लिगेंड से जुड़ा हुआ है, ये लिगेंड से जुड़ा हुआ है। एक पीटी हो गया। अब यहाँ ये किससे जुड़ा हुआ है? ये भी तो लिगेंड से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जानते दो ही चीज होती है। क्या चीज होती है? दो चीज होती है। दो का मतलब क्या? एक तो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, दूसरा क्या होगा? लिगेंड होगा। तो यही तो है, लिगेंड ये काम कर रहा है, ये केंद्रीय धातु परमाणु। एक हो गया केंद्रीय परमाणु। और यहाँ पर देखना, ये भी तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये एक हुआ, ये केंद्रीय परमाणु हुआ, तो केंद्रीय परमाणु एक इधर एक इधर, दो हो गए। ये सभी क्या हो गए? लिगेंड हो गए। ठीक है, बात समझ में? ये सभी क्या होते हैं? द्विकेंद्रीय या फिर बहुकेंद्रीय धातु परमाणु। द्विकेंद्रीय या फिर ऐसा लिख लो बहुकेंद्रीय, बहुकेंद्रीय
संकर यौगिक। बात समझ में आई क्या होता है? बहुकेंद्रिक केंद्रीय संकर यौगिक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बातें समझ में आ गई कि एक केंद्रक एक केंद्रक संकर यौगिक क्या होते हैं और बहुकेंद्रक संकर यौगिक क्या होते हैं, ये बातें तो आप समझ चुके हो। ठीक है, समझ चुके हो। इसका मतलब अब आगे सीधे पढ़ना है आपको आईपीएससी नाम पढ़ना है। ठीक है, आईपीएससी नेम पढ़ना है कि इसका नामकरण कैसे लिखा जाएगा, कैसे समझाया जाएगा, किसको कब लिखते हैं, कहाँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे इन्हीं का नाम क्या होगा, इनका नाम क्या होगा, कैसे इनका नाम लिखेंगे, वो सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे क्योंकि उसको पूरा एक साथ कवर करेंगे। ठीक है, तो पूरा एक बकायदा होगा। ठीक है, तो अगला वाला जो लेक्चर होने वाला वो इंटरेस्टिंग होने वाला, क्योंकि आपको आईपीएससी नाम पढ़ना, क्योंकि बारीकियां सीखनी है। आप एक बार बारीकियां कैसे लिखी जाती है वो सीख लोगे तो समझना बहुत आसान होगा, लिखना बहुत आसान, क्योंकि हर साल हमेशा हमेशा नंबर इससे पूछा जाता है और एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। सीधे सीधे नाम पूछा जाता है, यौगिक दे दिया जाएगा, बोलेगा इसका नाम बताइए। ठीक है, बात समझ, यौगिक दे देगा, नाम बताएगा, सबसे आसान है। और सबसे आसान तब होगा जब आपको क्या होगा, ये सबसे आसान भी होता है, सबसे कठिन भी होता है। कब? जब आप इसको पढ़े रहोगे तो सबसे आसान होगा, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल कठिन होगा, क्योंकि नाम नहीं लिख पाओगे, बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। ठीक है, बात समझ में, तो लिखना पढ़ना जरूरी है इसको। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में भाई जरूर आना, जरूर आना। यदि जो छूट भी गया हो उसे जरूर बोलाना, क्योंकि वो वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद भाई, यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।